और चलिए खबरों का रुख करते हैं। खो खो को अब तक ना तो एशियाड में और ना ही ओलंपिक्स में जगह मिल पाई है, लेकिन भारत का ये खेल जल्दी ग्लोबल बनकर ओलंपिक्स तक अपनी दावेदारी पेश करने लगा है। और अगले महीने दिल्ली में खो खो का पहला वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, जहां पे दुनिया के 20 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए सुर्खियों में आने का ये शानदार मौका बन सकता है। असम के तुमुलपुर गांव में मामूली से टिन के छत वाला ये घर एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल विजेता रंजना सरन्या का है। माता पिता किसान हैं और इस घर का खेल से पहले कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन तुमुलपुर की 5 भाई बहनों के परिवार की 18 साल की रंजना ने पिछले साल एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड जीता और इस घर, गांव और तुमुलपुर जिले की सूरत बदलने लगी। रंजना अगले महीने दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही नेशनल कैंप का हिस्सा हैं। उनके सपने अब बड़े होने लगे हैं। तो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीती तो तुम्हारे गांव में तुम्हारा नाम हुआ, खूब भीड़ आई थी? हाँ, बहुत भीड़ आई थी। सभी ने मुझे देखना बहुत सारे लोग खो खो खेलने लगे। बहुत प्राउड फील करा मुझे देखकर। कितने लोग हैं तुम्हारे गांव में, कितने बच्चे अब खेलने लगे हैं खो खो? 100, 200, 200 हो गए। और तुमको नौकरी भी मिल गई खो खो में गोल्ड मेडल मिलने की वजह से? हाँ, मिल गई। अभी तक नहीं मिला, जनवरी में मिलेगा शायद, ऐसे बोला सर ने। खो खो अब लोकल से ग्लोबल गेम्स बनने की उड़ान भरने की तैयारी में है। अगले साल 13 से 19 जनवरी के बीच दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत की पुरुष और महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां रंजना की तरह कई खिलाड़ियों का भविष्य संवर सकता है। ग्राउंड में बदला है, एक इंडोर भी आ गया अभी, और कोचिंग सेंटर भी आ जाएगा शायद, ऐसे बोलना सर ने बोला। ऐसे कोचिंग सेंटर भी बोला। और घर से बहुत कुछ बदला है, घर भी अभी बनाना पड़ेगा, ऐसे सर ने बोला था। घर बनाना पड़ेगा? हाँ। तुम्हें अभी घर कैसा है? अभी मिट्टी का है। मिट्टी का है, तो पैसे जो मिले हैं उससे पक्के का घर बनाओगे? हाँ। हम एशियन चैंपियनशिप में गुवाहाटी गए और वहाँ रंजना के प्रति लोगों का वो सब कुछ हमें देखने को मिला, जो बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत बड़ा, एक जैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं उस हिसाब से रंजना के लिए उन लोगों का प्यार और प्रेम था। और वहाँ पे इनकी जॉब के लिए भी बहुत बड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट, इंस्पायर हुए बहुत ज़्यादा बच्चे हुए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल पब्लिक थी गाँव से, जिन्होंने पहले धूल मिट्टी में गेम खेला। और जब हमारा इतना सुंदर प्लेटफॉर्म था वो एशियन के टाइम पे, उस टाइम पे बच्चे और सब उनके पेरेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। वर्ल्ड कप होने से मैं कह सकता हूँ कि एक अलग ही ऊंचाइयों पर हम जाने वाले हैं। अभी तक हम कहते थे मड टू मैट तक आ गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड कप के होने से हम मड टू स्काई तक पहुँच रहे हैं। तो वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है जो हर खिलाड़ी का, कोच का सपना था और वो साकार होने वाला है। खो खो में जाहिर तौर पर अब तक भारत का दबदबा है। खो खो संघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल मानते हैं कि अगर 2032 या 2036 में खो खो को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया तो भारत को शर्त या 2 गोल्ड मेडल इस खेल से जरूर मिलेंगे। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। खो खो 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में प्रदर्शनी खेल या फिर एग्जीबिशन गेम्स के तौर पर दुनिया के सामने पेश हो चुका है। खो खो संघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को लगता है कि अगर भारत को 2036 में ओलंपिक के आयोजन का मौका मिला तो 100 सालों के बाद ये खेल ओलंपिक में शामिल होकर भारत को 2 गोल्ड भी दिला सकेगा। सुनते हैं खो खो प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल और हमारे सहयोगी विमल मोहन की बातचीत का यश। खो खो, कबड्डी, योगा, चेस कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन्हें जो भारत के मूल गेम माने जाते हैं और इनको वो तवज्जो, इनमें से कुछ गेम्स को, चेस को तो अब मिलनी शुरू हुई है, लेकिन कुछ गेम्स को तवज्जो अब भी नहीं मिल पाई है। खो खो सबसे पहले 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में इसको प्रायोजित किया गया था वहाँ पे, लेकिन सर वो जो एक ग्लोबल बनने की जो कवायद थी वो लग रहा अब शुरू हो रही है, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगले। हाँ, देखिए कमाल है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ये डेमो गेम था। बिल्कुल। और अब जो है हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं 2032 के ओलंपिक गेम्स में इसको शामिल करवाने की, और कम्पिटिटिव स्पोर्ट
जब हिंदुस्तान जो है 2036 में मेजबानी करेगा 100 साल बाद 100 साल बाद, तो 100 साल का सफर जो है हमारे अपने खेलों का हो गया है, जो कि मुझे लगता है ये अन्याय हुआ है। हर देश अपने खेल को आगे बढ़ाता है और हर देश का खेल विश्व पटल पे रखा जाता है। मुझे लगता है ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने इंजस्टिस की बात की तो वो तो हमारी गलती है। मतलब चाहे जो पूरा इकोसिस्टम है खो खो का, उसकी भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी जो। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, जैसे अभी आपने कहा वर्ल्ड कप आ रहा है, एशियन चैंपियनशिप इसका होता है, एशियन गेम्स में इसको जगह शायद मिले। आपको लगता है जो वर्ल्ड कप आ रहा है या 20, 22, 24 देश, अब तक जैसे हम लोगों को एक परसेप्शन था कि खो खो इंडिया में ही बहुत ही रूरल गेम है, क्या परसेप्शन है, कितना मतलब जैसे रजिस्टर्ड प्लेयर आप उस दिन बता रहे थे या 680 जिले में, अगर वो कोई इसका बड़ा मज़ा है। देखिए, खो खो का सफ़र जो है, उसको अगर मैं उसका मूल्यांकन करूं तो पहले मिट्टी से मैट पे आया, बिल्कुल बिल्कुल, और मैट से फिर ये विश्व भर में फैल गया। जो उसकी सुगंध है, जो उसकी सौंधापना है ना, इसकी मिट्टी का, वो जो है सौंधापना अब विश्व भर में फैला हुआ है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक ताकत रही है उसका संगठन। आज देश के 680 जिलों में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का संगठन है, और इसीलिए हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव तक खो खो को खिला पाते हैं। ये देश का खेल, ये मास स्पोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे तो लगते ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम। चाहिए नहीं है। कोई खिलाड़ी है, देख रहे हैं आप, जो भाग रहे दौड़ रहे हैं, इनमें किसी की जेब से 2 रुपए नहीं लगने वाले हैं। मैं बैडमिंटन खेलता था, 3,000 रुपए का डिब्बा आता था, अभी भी महंगा अभी भी। तो इसलिए जो है खो खो वो खेल है जो अपनी माटी का खेल है, अपना खेल है, और जो मास स्पोर्ट है। एक और बड़ी बात, जैसे आपने कहा 680, आप लोगों से बात हो रही थी उस दिन, तो आपने कहा कि अगले 2 साल में हम चाहते हैं 40-50 लाख बच्चे जो है 2 साल नहीं, 6 महीने में। देखिए, हमारे 2 लक्ष्य रखे हुए हैं। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन चालू है। वर्ल्ड कप से पहले 10 लाख बच्चे जो 6ठी से 12वीं तक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका अक्रॉस गांव में, भारत में भी, हम शहरों में नहीं, पहले गांव वाले, क्योंकि जहां पे ये खेल बहुत अच्छी तरह से प्रचलित है, वहाँ के लड़कों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगले 6 महीने में ये रजिस्ट्रेशन 50 लाख रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स किसी भी फेडरेशन का ग्लोबली ये होने वाला है। एक और चीज़ आपने उस दिन बताई सर कि आपने आपदा में अवसर ढूंढा, कोविड में जो आपके कोचेज आए थे क्रॉस वर्ल्ड से, तो उसकी वजह से अब साउथ अफ्रीका में मुझे बताया गया कि 1000 से ज़्यादा। आप कोई सोच सकता है कि साउथ अफ्रीका जैसी देश में 1200 स्कूल में खो खो खेला जाता है। आज 55 वर्ल्ड कप, जी, आज 55 देश खो खो खेल रहे हैं, और जो खो खो वर्ल्ड कप है उसमें 24 देशों का प्रतिनिधित्व आ रहा है। 21 टीमें जो हैं वो पुरुष के सेक्शन में, और 20 टीमें महिलाओं के सेक्शन में हैं। आप सोचिए कौन कौन से देश आ रहे हैं। अमेरिका आ रहा है, अर्जेंटीना आ रहा है, ब्राज़ील आ रहा है, पेरू आ रहा है, साउथ अफ्रीका, घाना, युगांडा, उसके बाद कीनिया, उसके बाद यूरोप से देखिए आप, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और सारे कॉन्टिनेंट के सारे, ये मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल एंड मल्टी कॉन्टिनेंट। ये सर, ये कोशिश है आपकी, जैसा आप बता रहे थे कि 2036 में ओलंपिक्स एक तो पहले हमें मिले, और मिलेगा तो ये मेडल काउंट बढ़ा सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो गोल्ड का जो है कायल है। हर हिंदुस्तानी को गोल्ड बहुत पसंद है। तो खो खो वो खेल है जो 2 गोल्ड कम से कम भारत को दिलवाएगा।